में आइए बात कर लेते हैं दिल्ली की। देश की राजधानी दिल्ली, जहां पानी के लिए जनता त्राही त्राही कर रही है और दिल्ली में जल संकट दिन पर दिन गहराता जा रहा है। लोगों को पीने के पानी के लिए घंटों लाइन में खड़े होकर टैंकर से पानी भरने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। दिल्ली सरकार समस्या का निराकरण करने की बजाय आरोप मढ़ने में ही व्यस्त है। कल बीजेपी ने दिल्ली की सड़कों पर आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल सरकार पर लापरवाही और 600 करोड़ के फायदे वाली दिल्ली जल बोर्ड को घाटे में ले जाने का आरोप भी लगाया है। तो दिल्ली में जहां जनता पानी की कमी से परेशान है, वहीं इस मुद्दे पर राजनीति भी जोरदार ढंग से आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन आम जन को राहत मिले इसको लेकर कोई कदम दिल्ली सरकार की ओर से उठाया जाता नजर नहीं आ रहा। और इस वक्त दिल्ली से हमारे संवाददाता धीरज कुमार सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज, हमने ये तो सुना कि आतिशी कह रही हैं कि वो अनशन पर बैठेंगी, लेकिन जनता के लिए राहत हो इसके लिए क्या कर रही हैं वो? बिल्कुल आपने सही कहा। आतिशी जरूर आरोप लगा रही है कि जो अगर दिल्ली में लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है तो इसके पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा दोष है। लेकिन आतिशी ये नहीं बता पा रही हैं कि उनकी बीते 10 सालों से दिल्ली में सरकार है और बीते इन 10 सालों में उन्होंने जो जल के जो स्रोत हैं उनको बचाने के लिए उनकी तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं। आखिर जो पानी की किल्लत क्यों हो रही है, और ये समस्या इस बार की समस्या नहीं है, इससे पहले भी ये समस्या आई थी और उससे पहले भी ये समस्या आती रही है। पानी की समस्या पूरी दुनिया में है और दिल्ली में भी इस प्रकार की समस्या जबकि सामने है, तो बीते 10 सालों में इसके लिए आपने क्या ठोस कदम उठाए? जो अगर आप आंकड़ों के जरिए इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दिल्ली में 360 गांव हुआ करते थे और सभी गांव में एक तालाब हुआ करते थे, कुएं हुआ करते थे जो भूगर्भ जल को मजबूत बनाए रखते थे। और जो गर्मी का जो मौसम होता था उस मौसम में भी पानी की किल्लत लोगों को नहीं होती थी। अब दिल्ली सरकार को ये बताना चाहिए कि उन गाँवों में वो जलाशय या वो तालाब है या नहीं है। जो आंकड़ों की अगर हम बात करेंगे तो दिल्ली में लगभग 1045 जो जलाशय है उसकी खोज की बात की गई थी कि 1045 जलाशय है। लेकिन अभी जो एनजीटी में जो मामले सामने आए हैं उन मामलों में ऐसा कहा गया है कि 232 जो जलाशय हैं, 232 जलाशय के नाम 1045 से गायब है। इसका मतलब है कि 232 जलाशयों को या तो ढक दिया गया या उसके ऊपर मकान बना दिए गए। इस पर केजरीवाल सरकार को या आतिशी को जरूर जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज, जो कैसे हमारा जल स्रोत मजबूत रहे, प्राकृतिक जो हमारे जल के जो स्रोत हैं वो कैसे मजबूत रहे, इसके लिए सरकार को ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्या क्या काम किए हैं। यमुना का जो फ्लड प्लान है उसकी क्या स्थिति है, केजरीवाल सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए कि किस तरीके के जो औद्योगिक कचरा जो है, जो दिल्ली का जो औद्योगिक कचरा है पूरे के पूरे यमुना नदी में गिरता है। नतीजा है यमुना विलुप्त होने के कगार पे है दिल्ली, या कह सकते हैं कि यमुना विलुप्त हो गई। तो इन सारे सवालों का जवाब देने के बजाय आम आदमी पार्टी की सरकार आरोप प्रत्यारोप में लगी हुई है और लोगों को बता रही है कि इसके खिलाफ हम अनशन पे करेंगे। जो प्रमुख बातें ये है कि वजीराबाद में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो रियर वायर है दिल्ली का, उस रियर वायर में जो पानी का जो लेवल है वो 6 फुट नीचे है। उस रिजर्व वायर में जो पानी का लेवल होना चाहिए वो 674 फुट होना चाहिए, और अभी उस रिजर्व वायर में जो वाटर का जो लेवल है वो 6 फीट उससे कम है। इसी वजह से दिल्ली में रोजाना 50 MGD पानी का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से ये संकट देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है कि धीरज, अगर हम बात करते हैं जल प्रबंधन की, तो जाहिर है कि वो जो दिल्ली सरकार है उसको इसकी जवाबदेही बनती ही है कि उन्होंने अभी तक क्यों नहीं तैयारी की, जबकि समस्या हर साल आती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार का यह भी कहना है कि अभी अगर हमें त्वरित राहत देनी है तो भाई उन्होंने हिमाचल प्रदेश को कहा कि पानी दे दीजिए, वो कहते हैं हम देने को तैयार हैं। वो कह रहे हैं कि हरियाणा मान नहीं रहा।
देखिए ये तो उनका आरोप लगाना है। जैसे कि कल ही जो खबर आई है उसके मुताबिक जो दिल्ली सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं और उन्होंने हरियाणा का दौरा किया और उन्होंने पानी के मुद्दे पे वहां से बात की। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आरोप लगाती है वो अलग अलग तरीके का आरोप लगाती है। आम आदमी पार्टी ये आरोप लगाती है कि जो मुलक नहर हरियाणा से जो उसका पानी आता है दिल्ली की तरफ, वहां टैंकर माफिया लगे हुए हैं। तो आम आदमी को पार्टी को बताना चाहिए कि ये टैंकर माफिया है कौन पानी दिल्ली की पानी की लूट कौन कर रहा है। दरअसल मामला यह है कि दिल्ली के पानी का इतना दोहन हुआ है और जिस प्रकार से ये माफिया जिसको कर सकते हैं कि जो सरकार की जो माफिया है वो माफिया जिस तरीके से पानी को लूट रही है, आम जनता तक नहीं पहुंचने दे रही है, जिसका नतीजा है कि आम लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। बात वही आ जाती है कि प्रशासन दिल्ली सरकार का आरोप प्रशासन अपना काम मुस्तैदी से नहीं कर रहा, लेकिन इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल नजर बनाए रखें। धीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर हमारे साथ ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली की जनता जो जल संकट से जूझती नजर आ रही है। रुक कर लेते हैं अगली खबर का। और अगली खबर पर जाने से पहले आइए यहाँ